हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें पुनरावर्तनम 1 यानी रिवीजन 1 आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में यानी टेक्स्ट बुक के अंदर पुनरावर्तनम 1 में जो भी प्रश्न है वह सभी प्रश्न आपके स्वाध्याय पोथी में पुनरावर्तनम 1 में भी है। तो मैं आपको यह पाठ वर्कबुक में पुनरावर्तनम 1 के अंदर समझाऊंगी। तो हम स्वाध्याय पोथी में पुनरावर्तनम 1 समझते हैं। स्वाध्याय पोथी में पुनरावर्तनम 1 यानी रिवीजन 1 में पहला प्रश्न है रीड द चैप्टर कोरुक अलाउड, यानी आपको कोरुक पाठ का वाचन करना है। यानी कोरुक जो आपका तीसरा पाठ है हु इज हेल्थी, इस पाठ को आपको अच्छे तरह से वाचन करना है। दूसरा है सिंग द सॉन्ग मेघो वर्षती विथ एक्शन। मेघो वर्षती यह आपकी जो दूसरी कविता है मेघो वर्षती, इस कविता को आपको अभिनय के साथ इस कविता को गाना है। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी आपको काउंस में दिए गए शब्दों में से सही शब्द पसंद करके इन खाली जगह को भरनी है। जिसमें पहला है किम स न दशति, यहाँ पे हमें किम का प्रयोग करना है, तो किम स न दशति। दूसरा है खाली जगह धनम प्राप्तम, तो यहाँ पे कियत शब्द का प्रयोग होगा, कियत धनम प्राप्तम। कियत यानी कितना धन प्राप्त किया है, तो यहाँ पे कति यानी कति यानी कब होता है, तो यहाँ पे धन कितना प्राप्त किया, कितना के लिए संस्कृत में कियत शब्द है, तो कियत धनम प्राप्तम। तीसरा है खाली जगह छात्रा शालायाम पठन्ति, प्रश्न चिन्ह, कितने छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे कितने के लिए कति शब्द है संस्कृत में, तो हमें कति छात्राः शालायाम पठन्ति, इस तरह कति शब्द का प्रयोग होगा। चौथा है भवान खाली जगह शालाम गच्छति, तुम कब स्कूल जाते हो, तो कब के लिए कदा शब्द है संस्कृत में, तो हमें यहाँ पे कदा शब्द लेना पड़ेगा कि भवान कदा शालाम गच्छति। पांचवा है अतिथि जना कुतः आगता, अतिथि जन कब आएंगे, तो यहाँ पे कब के लिए कुतः शब्द है, तो हमें यहाँ पे कुतः शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कब के लिए, अतिथि जना कुतः आगता। छठा है विद्या खाली जगह न ददाती, तो यहाँ पे हमें कुत्र यानी कहाँ, किम शब्द का प्रयोग होगा, तो हमें विद्या किम न ददाती। इसके बाद सातवां है भवती खाली जगह कार्यालय गच्छति, तुम कब कार्यालय जाते हो, कब के लिए संस्कृत में कदा शब्द है, तो हमें इसके लिए कदा शब्द रखना पड़ेगा। कति यानी कितने, तुम कितने कार्यालय जाते हो, ऐसा प्रश्न नहीं होगा, तो हमें कदा शब्द रखना पड़ेगा। कदा का मतलब होता है कब, तुम कब कार्यालय जाते हो, तो हमें यहाँ पे कदा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे खाली जगह में भवती कदा कार्यालयम गच्छति, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी आउट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको नीचे दिए गए वाक्यों का अनुलेखन करो, ऐसा प्रश्न है कि आपको यहाँ पर 8 वाक्य दिए गए हैं। पहला गुरु अज्ञान तिमिरम दूरम करोति, गुरु है वह अज्ञान के अंधेरे को दूर करते हैं। दूसरा तृष्यति कृषिकः, यानी किसान है वह संतोष होते हैं। तीसरा है गच्छति गोष्ठम, यानी पशुओं का जो वाड़ा होता है उसी में जाते हैं। चौथा है मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति, मेरी पत्नी मेरे भोजन करने के बाद भोजन करती है। पांचवा है गृह पाठ लेखने मम पिता अपि सहायताम करोति, गृह पाठ लेखन यानी होमवर्क करने में मेरे पिता भी मुझे मदद करते हैं। छठा है स एव निरोगः भवति, क्या तुम निरोगी हो। सातवां स वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च, स वह वन में जाता है और वृक्ष के ऊपर बैठता है। आठवां श्वान भयम न अनुभवतु, कुत्ते का डर मुझे नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसी वाक्य को, जो संस्कृत में वाक्य लिखे गए हैं उन सभी संस्कृत के 8 वाक्यों को हमें यहाँ पर जो 8 खाली जगह दी गई है वहाँ पे हमें अच्छे अक्षरों से इन वाक्यों को आपको लिखना है, अच्छे अक्षरों से। यानी
इन वाक्यों का आपको अनुलेखन करना है अच्छे अक्षरों से। तो आपको इन्हीं 8 वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी काउंस में दिए गए शब्द का आपको उपयोग करके इन वाक्यों का आपको प्रश्न वाक्य बनाना है, क्वेश्चन वाक्य बनाना है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। तो हम यहाँ पे पहला है अहम अष्टवादने शालाम गच्छामि, कि मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। तो इसे हमें मैं कब स्कूल जाता हूँ ऐसा संस्कृत में हमें प्रश्न वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अहम कति शालाम गच्छामि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अहम कति शालाम गच्छामि। दूसरा है मम मित्रम जामनगरे वसति, मेरा मित्र जामनगर में रहता है। तो हमें प्रश्न वाक्य बनाना है कि मेरा मित्र कहाँ रहता है। तो यहाँ पे कुत्र शब्द का प्रयोग करना है। तो मम मित्रम कुत्र वसति। तीसरा उद्याने पुष्पम विकसति, तो हमें किम शब्द का प्रयोग जहाँ अंडरलाइन किया है वहां पर रखना है, उद्याने किम विकसति। और सभी वाक्य के लिखने के बाद हमें यहाँ पे प्रश्न वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह हमें प्रश्न चिन्ह करना पड़ेगा। अहम अष्टवादने शालाम गच्छामि प्रश्नार्थ चिन्ह, मम मित्रम कुत्र वसति। यहाँ पे प्रश्न वाक्य बनाएंगे कि अहम कति शालाम गच्छामि प्रश्न चिन्ह, मम मित्रम कुत्र वसति प्रश्न चिन्ह। तीसरा उद्याने किम विकसति प्रश्न चिन्ह। चौथा आएगा राजेशः कुतः कुत्र, यहाँ पे पहले में कुतः का प्रयोग करेंगे, दूसरे में कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, यानी उद्यान में। राजेशः मंदिरतः, राजेशः कुतः कुत्र गच्छति। तो यहाँ पे इन 2 शब्द का प्रयोग पहले में कुतः करना है, दूसरे में कुत्र लिखना है। तो राजेशः कुतः कुत्र गच्छति, इस तरह से लिख के हमें प्रश्नार्थ चिन्ह करना है। इसके बाद है 5वां बालकः क्रीडनार्थम क्रीडागणम गच्छति। बालक है यानी बच्चे खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। तो किमर्थम यानी कहाँ जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए, क्रीडनार्थ यानी बच्चे हैं किस कहाँ खेलने के लिए जाते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है कि बालकः किमर्थम क्रीडागणम गच्छति। छठा कार्यालय वार्तालापम न भवति, यानी कार्यालय में वार्तालाप नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कार्यालय किम न भवति, यहाँ पे जहाँ अंडरलाइन किया है वहाँ पर हमें इस काउंस में दिए हुए शब्द को लिखना है। तो कार्यालय किम न भवति प्रश्नार्थ चिन्ह। तो यहाँ पे इन सभी प्रश्न वाक्य बनाए हुए वाक्यों को हमको फिर से यहाँ पर अच्छे अक्षरों से लिखना है। जैसे अहम कति शालाम गच्छामि, मम मित्रम कुत्र वसति, उद्याने किम विकसति, राजेशः कुत्र गच्छति, बालकः किमर्थम क्रीडागणम गच्छति, प्रश्नार्थ चिन्ह करना है सभी वाक्यों के अंत में। छठा है कार्यालय किम न भवति, तो यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह करेंगे क्योंकि आपको प्रश्न में क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपको दिए गए वाक्यों में प्रश्नार्थ चिन्ह बनाना है, प्रश्न वाक्य बनाना है। तो सभी वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह करना पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सिंग द फॉलोइंग स्टांजा ऑफ द पोयम मेघो वर्षति इंडिविजुअली एज वेल एज इन ए ग्रुप इंडिविजुअली, यानी आपको नीचे दिए गए गीत, जो गीत है उसके अंतरा है, इसका एक अंतरा है, नीचे दिए गए गीत के अंतरे को आपको स्वतंत्र रूप से समूह गान करना है, ग्रुप में यानी समूह गान करना है। नयति च वृषभम हलमपि वहति कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, यानी ये मेघो वर्षति जो कविता है उसका एक अंतरा है। इस अंतरे को आपको स्वतंत्र रूप से समूह में गान करना है, गाना है, समूह गान करना है, सभी एक साथ गाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टांजास, यानी आपको यहाँ पर नीचे दिए गए अंतरा की पूर्ति करनी है। पहला है मेघो वर्षति से लेके गोष्ठम तक की पंक्तियां हैं। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम। दूसरी है पंक्ति रोहति सस्यम से लेके वृद्धि तक की पंक्तियां। रोहति सस्यम फलति प्रकामम भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ 2 थिंग्स दैट आर यूजफुल इन योर स्कूल एंड राइट देयर संस्कृत नेम्स। यानी आपको यहाँ पर आपकी स्कूल में उपयोग में आने वाली 2 यानी दो चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं और उसमें उसका संस्कृत में नाम भी लिखना है कि स्कूल में उपयोग में आने वाली 2 वस्तुओं का चित्र आपको पहले ड्रॉ करना है और उसके नीचे इसका संस्कृत में क्या इसका मतलब है, क्या नाम है, वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर स्कूल में उपयोग में आने वाली 2 वस्तुएं, एक तो ब्लैक बोर्ड जिसे हम संस्कृत में कृष्ण फलक और काड़ू पाट्यू कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका चित्र बनाया है। और दूसरा चित्र मैंने बनाया है स्कूल में उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे टेबल का चित्र बनाया है। तो संस्कृत में टेबल को लेखन पीठम या तो मेज हम लोग गुजराती में कहते हैं, तो यहाँ पे हमें लेखन पीठम और मेज इस तरह से मैंने यहाँ पर स्कूल में उपयोग में आने वाली 2 वस्तुएं का चित्र बनाया है और उसमें संस्कृत में 2 नाम भी लिखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग कृष्ण फलक जिसे हम काड़ू पाट्यू और इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं, और दूसरा है लेखन पीठम मेज जिसे हम टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर आप इन 2 चित्रों को पहले आप चित्र बनाइए और उसमें लिख लीजिए कि कृष्ण फलकम और लेखन पीठम जो स्कूल में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों आपका यहाँ पर पुनरावर्तनम 2 के स्वाध्याय पोथी में सभी प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं, जिन्हें आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से होमवर्क में लिखना है।